ओम शांति। हमारा भविष्य कैसे तय होता है और हमारा भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, इसको कौन लिखता है? क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना यह भी है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं, उसके कर्म ही उसके भाग्य को लिखते हैं। भाग्य और कर्म को समझना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता और बिगाड़ता है। और आप आज ये भी जानेंगे कि क्या वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों से बनता और बिगड़ता है। तो देखिए, जो लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, तो अगर पहले से लिखा हुआ है तो वह लिखता कौन है? तो इसमें बहुत लोगों का मानना है कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं, भगवान हमारे भाग्य की रचना करते हैं, भगवान सभी का भाग्य लिखते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। वह कहते हैं कि भगवान हमारे भाग्य को लिखते हैं, वह हमारे भाग्य की रचना करते हैं। लेकिन आप देखिए, हम आज आपको इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि अगर मान लीजिए यदि भगवान आपका भाग्य लिखते हैं, हम सभी का भाग्य लिखते हैं, यदि हम सभी का भाग्य भगवान ने लिखा होता तो हमारा भाग्य कैसा होता? आप खुद सोचिए। आज बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, कई सारे उनको रोग हैं, कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, कई सारी परेशानियां, दर्द से तड़प रहे हैं। उनके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई स्टेशन पर घूम रहे हैं, किसी के पास हाथ पैर नहीं है, विकलांग हैं। तो बहुत सारी दुनिया में समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों के बीच में ऐसी कई समस्याएं देखते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने बीमार होते हुए देखा होगा। हॉस्पिटलों में पड़े पड़े इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसी तरह तरह की दरिद्रता से आज लोग जीवन जी रहे हैं, और उसमें फिर लोग यही कहते हैं कि भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, भगवान ने मेरा ऐसे भाग्य में क्यों लिखा है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया है भगवान ने। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल स्वर्ग की तरह जीते हैं, राजाओं की तरह रहते हैं, राजाओं की तरह जीते हैं, उनके ठाट बाट हैं, उनके बच्चे परिवार सब राजाओं की तरह रहते हैं, घर उनके महलों जैसे हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ वो है जो रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और एक वह व्यक्ति है जो मालिक बना हुआ बैठा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको दूध पीने के लिए नहीं है, और दूसरा बच्चा एक जो जन्म लेता है, एक ही साथ उसने भी जन्म लिया है और एक ही साथ उसने भी जन्म लिया है। एक ही साथ जन्म लेने पर भी एक को तो दूध पीने के लिए भी नहीं है, और दूसरे के लिए चार चार नौकर खड़े हैं उसको संभालने के लिए, उसकी पालना करने के लिए। उसको इतने ऐश और आराम है। तो ऐसा भाग्य किसने लिखा है? क्या आपको लगता है कि भगवान ऐसा भाग्य लिखेगा? अगर भगवान ऐसा भाग्य लिखता तो आज भगवान को कौन मानता, कौन उसकी पूजा करता? क्या भगवान ऐसा भेदभाव किसी के साथ कर सकते हैं? क्या भगवान ऐसा किसी के साथ करता है कि एक के लिए ऐश और आराम, चार चार नौकर, सब कुछ है उसके पास, और एक के पास पीने के लिए दूध भी नहीं है? तो जन्म लेने के साथ उसके साथ ऐसा क्यों किया गया है?
एक इंसान ऐसा है जो एक एक रोटी के लिए दिन भर भटकता है अपना पेट पालने के लिए, और एक व्यक्ति जो दुनिया का मालिक बना बैठा है, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। तो ऐसा भेदभाव क्या भगवान कर सकता है? क्या आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा करेगा कि एक को भिखारी बना दिया और एक को मालिक बना दिया? तो आप खुद विचार करो कि क्या भगवान ऐसा भेदभाव कर सकता है? भगवान हर किसी का भाग्य अलग अलग लिख सकते हैं। वह हमारा पिता है और पिता कभी ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक पिता के 2 बच्चे होते हैं, यदि उसको परमिशन दे दी जाए उसको अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो वो दोनों बच्चों का भाग्य सर्वश्रेष्ठ लिखेगा। आप खुद समझ सकते हैं, वो किसी भी बच्चे के भाग्य में भेदभाव नहीं कर सकता। वो उन दोनों के भाग्य को श्रेष्ठ ही लिखेगा, अच्छे से अच्छा लिखेगा। भले बच्चा उनकी बात मानता हो या ना मानता हो, तो भी जो पिता होता है वो उस बच्चे का भाग्य भी अच्छा ही लिखेगा। और दूसरी बात, भगवान को अगर परमिशन होती भाग्य लिखने की, तो सबका भाग्य आज इक्वल होता, बिल्कुल सेम होता। कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलह कलेश नहीं, किसी के पास गरीबी नहीं। ऐसा भाग्य भगवान किसी का नहीं लिखता, क्योंकि भगवान तो सबका भाग्य अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल समान, निरोगी काया, कंचन काया, हमेशा संपूर्णता, निरोगी, ऐसा भाग्य लिखता कि मेरे बच्चे हमेशा संपन्न, निरोगी और खुश रहें। भगवान ऐसा भाग्य लिखता। और एक के लिए बहुत कम, जैसे भिखारी, और एक करोड़पति बना दिया, तो भगवान ऐसा भाग्य नहीं लिखते। अब प्रश्न ये रहा कि अब ये भाग्य लिखता कौन है यदि भगवान नहीं लिखते? तो ये जो भाग्य लिखा हुआ है, हमारा जो भाग्य लिखा हुआ है, जो हमारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ हमने खुद लिखा है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य जन्म से पहले लिखा हुआ आता है, तो पहले भी हमने ही लिखा है उसको। हमने पूर्व जन्म में जो लिखा था, आज हम उसका फल भोग रहे हैं, और आज जो हम लिख रहे हैं, इसका फल हमें आगे जाकर भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो भी हमारे साथ होता है, वो भाग्य हमने खुद लिखा है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज जो भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे साथ होता है, उसको हमने स्वयं लिखा है। वह हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हमने जैसे कर्म किए हैं, उसका फल आज हम भोग रहे हैं। भाग्य रूपी कलम स्वयं परमात्मा ने हमें हमारे हाथ में दी है। आप कितना भी अच्छा कर्म करके, महान कर्म करके, पुण्य कर्म करके अपने भाग्य खुद लिख सकते हो, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें अपने भाग्य को कैसे बनाना है। तो हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य की रचना करते हैं। ना तो कोई इंसान और ना कोई भगवान हमारे भाग्य की रचना कर सकता है। हर इंसान अपने भाग्य की रचना अपने कर्मों के अनुसार स्वयं ही करता है। हर इंसान अपने भाग्य से ही महान बनता है। हर इंसान अपने कर्म आप अपने स्वयं ही लिखता है, और अपने कर्मों के द्वारा ही अपना भाग्य बनाता और बिगाड़ लेता है। इसीलिए आपके साथ आज जो भी हो रहा है, वह आपने किया है, वह आपके कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है। इसीलिए आप अन्य किसी को दोष ना दें। आपके साथ अभी कुछ भी ऐसा हो रहा है तो जो आप नहीं चाहते हैं, या आपको बुरा लग रहा है, या आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो आगे से आप ऐसे काम करना बंद कर दीजिए जो आप खुद स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चलकर आपके साथ भी वैसा ही होगा। अभी से आप इसी टाइम से अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कर्मों को सुधारें, उनको श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपका भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है
यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका भाग्य कभी नहीं सुधर सकता। यदि आप अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, उसे अच्छा बनाओ, अच्छे कर्म करो। आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। कोई आपके भाग्य को नहीं लिखता। आप अपने भाग्य को स्वयं लिखते हो। आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हो वो एक एक कर्म आपका भाग्य है और वह आपके भाग्य में ऐड होता जाता है जो भी आप कर्म करते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर आपको कर्म करना है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो जन्म कुंडली बनती है तो उस टाइम पर बच्चा छोटा होता है, उसने कोई कर्म नहीं किया उस समय, और पंडित जी उसकी पूरी जन्मपत्री बनाकर तैयार कर देते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि वो किस आधार पर करते हैं? तो वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तय करते हैं कि जो पूर्व जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं वो भाग्य अपना साथ में लाए हैं और उसी के आधार पर आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। इसीलिए हमें अपने भाग्य को कैसा बनाना है वो आप पर निर्भर करता है। आपको अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, भाग्यशाली बनाना है, अपने कर्मों को बना सकते हैं तो आप अपने कर्मों से बना सकते हैं। आप अपने कर्मों का जैसा निर्माण करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। इसीलिए आप दूसरों को दोष ना दें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा। कई लोग भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में इतना बुरा क्यों लिखा है, इतना खराब भाग्य मेरा क्यों बनाया है, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ाएं क्यों हैं, इतना दुख क्यों है, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तो भगवान ने किसी का भाग्य नहीं लिखा। भगवान भाग्य नहीं लिखते, आपने खुद उसको लिखा है अपने ही कर्मों के द्वारा। और अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो आप खुद इसको सुधार सकते हैं, कोई और इसको नहीं सुधार सकता। यदि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसको आप ही बदल सकते हैं, उसको आपने ही लिखा है। जो उंगली हम भगवान के ऊपर उठाते हैं वो उंगली आपको अपने ऊपर उठानी है कि मुझे बदलना है, तो मुझे स्वयं को बदलना पड़ेगा अपने भाग्य को बदलने के लिए। और आप ही अपने भाग्य को बदल सकते हो, कोई और दूसरा नहीं बदल सकता। इस बात का आपको बिल्कुल अटेंशन देना होगा और हर कर्म सोच समझ के करना होगा। ये मेरा भाग्य बन रहा है, जो एक एक कर्म करता हूँ, एक एक कर्म कर रहा हूँ, यह मेरे भाग्य में जुड़ रहा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य को कैसा बनाना चाहते हैं, वैसा आप खुद बना सकते हैं। आप अपने भाग्य की रचना स्वयं कर सकते हैं। हमेशा इस बात को आप याद रखें। दुनिया में जन्म लेने वाली हर प्राणी का भाग्य पहले ही निश्चित होता है। अब वो निश्चित कब किया, हमने पहले ही कर्म जो किए हैं, हमने पहले जो कर्म किए हैं उसके आधार पर निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, कब क्या करेगा, अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। इसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदल सकता है। भाग्य को हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान पिछले जन्म से संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का पूरा प्रयास करना होगा और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना होगा कि हमारे कर्मों का फल है जो आज हम भोग रहे हैं। इंसान के खुद के कर्म से उसका भाग्य बनता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदल सकता है।
हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, परंतु हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हम उससे सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा, तभी जाकर हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसीलिए हमेशा कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म हमारे नियंत्रण में होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, और हम अच्छे कर्मों से अपने अच्छा भाग्य बना सकते हैं। हम भाग्य से कर्मों को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्मों के कारण ही होते हैं। इसीलिए हमेशा आपको अच्छे ही कर्म करने हैं, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा बनेगा। ओम शांति, ओम शांति।